नमस्कार दोस्तों। सो डीएनए की जो सीरीज चल रही है, हेलो मैम। एलियन की जो डीएनए की रिलेटेड हम जो भी क्लासेस ले रहे हैं, सो आज हम उर्सा माइनर्स एंड उर्सा मेजर्स इनकी बारे में जानकारी लेंगे। सो अभी तक हम नॉर्मल लोअर डायमेंशन की और 35th डायमेंशन, 115th डायमेंशन, 105 डायमेंशन, यहाँ तक हमने कई स्टार एलियंस की इंफॉर्मेशन लिया है और वो हमको क्या क्या कर सकते हैं और हमारा डीएनए के अंदर उन लोगों की एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होती हैं और एवेकन होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इस धरती पे और किस तरह का की प्रभाव और बिहेवियर होती है और हम अच्छा क्या करते हैं और जब हमारे अंदर एक्टिव नहीं होता है हम कैसा डल हो जाते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। अभी हम एक हाईएस्ट, द मोस्ट हाईएस्ट पावरफुल स्टार मास्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो इंद्र सभा से कनेक्टेड है और इंद्र सभा के अंदर कौन एंट्री लेना है और कौन सोल्स एंट्री नहीं लेना है, जिसको इनविटेशन भेजना है और जो इंद्र सभा में आते हैं उनको किस तरीका की मर्यादा करना है और जो आ रहे हैं उन लोगों से क्या ज्ञान लेना है या इनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करना है। फिर वो मास्टर्स अपनी वापस जाते हैं अपनी प्लेस पे, तो वहां उन लोगों को क्या कार्य करना चाहिए, इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने वाले मास्टर्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी देखिए हमारा ध्यान महाचक्रम स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, हमको इनविटेशन आया, हम जाने के लिए सोच रहे हैं, तो वैसे ही हम जाएंगे। वहां फिर अकोमोडेशन चाहिए, तो अकोमोडेशन की एक अलग विंग होती है, फूड के लिए एक अलग विंग होती है और स्टेज के ऊपर क्या कार्यक्रम चलती हैं, फिर वो स्टेज मैनेजमेंट होती है, स्टेज डेकोरेशन अलग होती है और एंकर्स कैसे बात करना है, क्या बात करना है, उनकी लेजा लैंग्वेज और एंकर्स को सेलेक्ट भी करते हैं। फिर कोई नॉर्मल एंकर तो हमारा काम में नहीं आएगी, फिर हम स्पिरिचुअल नॉलेज भी होना चाहिए, जैसे एक स्पिरिचुअल पर्सन को वो लोग इंटरव्यू करें और स्पिरिचुअल स्टेज पे बात कर सके। और जो नॉर्मल पब्लिक आते हैं फिर वहां कोई भी चोरी नहीं हुए, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, वाटर से लेके टॉयलेट से लेके इसके सोने से लेके कंबल बिस्तर से लेके और वहां वाटरिंग डेकोरेशन इतने सारे काम और बाहर सोशल मीडिया में फिर ये बाहर वायरल करना और पीएमसी तेलुगु वाले हिंदी वाले फिर हर चैनल वाले फिर इसको रिले देना, लाइव देना, ऐसा फिर वहां म्यूजिशियन है, ऐसा एक ध्यान महाचक्रम की 11 डेज के लिए हम इतनी तैयारी करते हैं और इतना हमको फैसिलिटीज भी चाहिए, फिर इलेक्ट्रिशियन से लेके सारे लोग चाहिए। फिर एक इंद्र सभा में वहां सभा हो रही है, वहां किस टाइप का लोग वहां जाके वहां विराजमान होते हैं और उन लोगों की मर्यादा कैसा होना चाहिए और बेबात का सभा नहीं होती है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बात का ही सभा होती है। फिर वहां किस बात पे कैसे डिस्कशन होना चाहिए, किसको इनविटेशन देना चाहिए, फिर डिस्कशन करने के बाद किसको क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे के फिर वापस अपनी लोग पे भिजवाना चाहिए। फिर वहां उन लोगों को कोई परेशानी आती है या कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, इंद्र सभा से उनको कैसा इंफॉर्मेशन कैरी करे, ये सारे चीज ये उर्सा माइनस एंड उर्सा मेजर्स देखते हैं। इनका ये स्थिति है, मैं जब इन लोगों से साथ चैनलिंग हुआ था, एक्चुअली मैं पत्री सा रहे हैं मगर मीन्स एक छोटा सा डिस्टेंस होती थी, मीन्स हमने बहुत करीब से जैसे फादर को देखते हैं बचपन से, ऐसे इतने करीब से सर को देखा था। तो कई लोग वहां कुछ करते थे, कुछ बोलते थे, तो सर कभी भी एक बार भी ये कुछ गलत बात पे रिस्पॉन्ड नहीं होता था।
या क्यों है पूछता नहीं था। हम एक्सपेक्ट करते थे अब सर इसको पकड़ेगा, अब ये पकड़ में आएगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते थे, मगर इसको कुछ भी नहीं बोल के और पास लेके और इसको और खिलाता था और पास लेता था कि यार ये क्या हो गया। हम सोचते हैं कि पिटता था मगर पिटा ही नहीं है, और सर ने इतने प्यार और कर दिया, ये क्या है यार बोल के कई बार हम शौक में आ गया। जब मैं इन लोगों के साथ जब चैनलिंग हुई थी मेरी, तो मुझे ये समझ में आया ये एक स्थिति है, ये मनुष्य की स्थिति क्या है। गुस्सा आए तो गुस्सा करना, कुछ और हाईएस्ट स्थिति में क्या है, गुस्सा आए तो कंट्रोल करना। ये स्थिति ऐसा है कि गुस्सा आती नहीं है, गुस्सा आती ही नहीं है किसी भी इंसान के ऊपर। अपनी कोई गलत बात से सर को गुस्सा आते थे, वो गुस्सा नहीं था, वो एक्चुअली इट्स नॉट लाइक गुस्सा नहीं है वो हमको, वो जो इंसान करेक्ट नहीं है, गलती जानबूझ के पूरी होश में होके जो इंसान गलती करता है उसको पत्री सर कभी भी करेक्ट करने की कोशिश नहीं करता था। ये हमने 15 साल में ये पूरी करीब से देखा है मैंने। जो इंसान बेचारा अच्छा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करते थे, मगर वो कुछ ना कुछ गलती करके वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में फेल होके फिर रोते रोते सर के पास आता था, या दूर खड़े हो जाता था, या दिल में बहुत दुख लेके कि मैं कैसा एचो करूं, इस टाइप की फील करता था और सही हो ही नहीं पाता था। उसको गुस्सा करता था, ए ऐसा नहीं, ऐसा करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम चुपचाप बैठ गए तो सारे दुख चले जाते क्या, नहीं तुमको ध्यान करना है, तुमको वैसे करना है। वैसा सर गुस्सा करता था। जो इंसान पूरी होश में रह के जानबूझ के कोई गलत काम कर रहा है उससे इतना प्यार करता था, उससे इतना प्यार करता था, उससे इतना प्यार करता था। कई एग्जाम्पल्स है मगर हम ऑन स्क्रीन बात नहीं कर सकते हैं। सो इतनी एग्जाम्पल्स है। और मीन्स जैसे हम सोचते हैं ना आज स्कूल जाएंगे तो जरूर पिटेंगे, मैंने होमवर्क नहीं किया, फिर मिस ने कोई बात नहीं बेटा बोल के पास लेके बैठ के होमवर्क करवा लेते तो हमारे कैसे शौक हो जाते हैं, वैसे हम शौक हो जाते थे। ऐसे कई बार हुआ है। तो ऐसा ही जो इंसान के अंदर, एक इंसान को या किसी भी व्यक्ति को, जीवी को, पेड़ को, किसी चीज को देख के किसी भी तरीका से उसकी, अभी सूरज आते हैं यार कितनी गर्मी हो रहा है, ये कौन सी गर्मी है यार बोल के हम कभी कभी सूरज में ही इरिटेट होते हैं। ये पता नहीं क्यों इतनी गर्मी पड़ती है, तो सूरज में इरिटेट हो जाते हैं। तो मीन्स फिर भी हमारे अंदर कुछ एक फीलिंग है। कभी सर्दी, यार पता नहीं सर्दी कैसे आती है, सर्दी में इरिटेट हो जाता है। कभी दाल खा के पेट खराब हो गया तो दाल के ऊपर इरिटेट हो जाते हैं। फिर ऐसा हम कहीं ना कहीं वो इरिटेशन, वो गुस्सा मानव तरीका की बिहेवियर है। जैसे हम बोलते हैं ना ये कुत्ते जैसे बिहेवियर है तो कुत्ता भौंकती है, बिल्ली जैसी बिहेवियर है बिल्ली भौंकता है, इंसान की ये बिहेवियर होता है, ये इरिटेट होता है और गुस्सा करता है, इस तरह की होता है। मगर इन सारे स्थितियों से अलग हटके जब एक ही, चाहे चाटा मारो, चाहे गालियां बको, चाहे तुम गलत काम कर रहे हो ये बात समझ में आ रही हो, चाहे कुछ भी हो रहे हैं, तो रेस्पॉन्ड नहीं होके उनके ऊपर दिमाग नहीं लगा के ओनली सोल इस धरती पे क्यों आया है अपना काम ही करता हुआ जाना बहुत ही मुश्किल है। वो स्थिति जो है उस स्थिति की इंसानों को ये उर्फा मेजर्स एंड उर्फा माइनस कनेक्ट होते हैं। 1 लाख लोग में ओनली 1% को ही इन लोगों की डीएनए एक्टिव रहती है। कितना? 1 लाख ह्यूमन बींग्स में ओनली एक को ये उर्फा माइनर्स की और उर्फा मेजर्स की डीएनए एक्टिव रहती है। और किसी किसी के अंदर ये डीएनए होती है मगर वो निद्रावस्था में होती है। और जहां तक मैं महसूस करती हूँ हमारे बहुत सारे लोगों में ये है, मगर या तो निद्रावस्था में या स्वप्नावस्था में है। हम अभी भी एक सपना देखते हैं, क्या अमीर हो गए जैसा, वैसा सपना नहीं देखते हैं। हम कूल एंड काम हो गए जैसा, ये सारी इरिटेशंस जो बाहर हमारे साथ चल रही है इससे हमको इरिटेट नहीं होना चाहिए, हम ऐसी मस्त रहना चाहिए। हम कोई भी कुछ भी कहे हम इनसे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इस बात की फीलिंग है हमारे अंदर, मगर हम कंट्रोल कर नहीं पा रहे। जब हम इन लोगों को इनवाइट करके इनकी
शरणागति में आके इनकी डीएनए हम एक्टिवेट कर सकते हैं, तो हमारे अंदर वाकई में इतनी पावर आती है, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, फिर किसी से भी हम डिस्टर्ब नहीं हुए। ओनली द स्टार सेलर से हम कनेक्ट होते हैं। तो कोई भी इंसान चाहे कुछ भी कहो, हमको किसी भी हालत में वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते। 2000 वाला बम भी फट रही है तो भी उसके बीच में बैठ के आप आराम से मेडिटेशन कर सकते हो, या आपको जो काम करना चाहते हो वो काम आप आराम से कर सकते हो। नथिंग इज गोइंग टू डिस्टर्ब। सर कोरोना में भी जितना घूमना था, जितना प्रचार करना था, सब कर लिया, इनको कोई भी रोक ही नहीं पाया। वैसा हम अपना सारे काम अपने स्थिति से आप क्या इज दिस सो अपने अपनी स्थिति से हम आराम से कर सकते हैं। ओके, सो ये हायर पे हम पहुंच सकते हैं, मगर ये थोड़ी सी टाइम लगती है। सो पहले क्या होता, वो हायर से हम डीएनए के थ्रू एक्टिवेट होते हैं, और ये कांति वाहकास बोलते हैं इसको, मीन्स लाइट ट्रैवलर्स। इट्स नॉट लाइट बीइंग्स, इट इज लाइट ट्रैवलर्स। ये लाइट 2000 लाइट ईयर्स, 5000 लाइट ईयर्स के पहले से ये ट्रैवल होके हमारे अंदर छोटे छोटे कणों में वो जाके नस के अंदर, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम डीएनए क्लास में जैसे समझ रहे थे, ये टिश्यूज के अंदर से ये नस जो है वो नस के अंदर से अंदर जाके फिर हमारा नाड़ीज जो 72,000 नाड़ीज है, 72,000 नाड़ीज है, वो जंक्शन पॉइंट्स, हर एक जंक्शन पॉइंट में वो अपनी एनर्जी को फ्लावर जैसा फैला के फिर वहां से ये आर्टरीज में, वेन्स में, टिश्यूज में, सब जगह जाके फिर वो तब डीएनए के अंदर एंट्री होके फिर वहां की जो डीएनए आप देखे होंगे गोल 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 भी आती है, फिर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर वो मॉलिक्यूल्स में फिर वैसे वैसा अंदर जाके एटम्स में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स में, फिर इसके बाद अंदर नीचे जाके फिर स्क्वाड्स में, फिर स्क्वार्क्स में, फिर इसके बाद लास्ट एंड फाइनल स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स में वो चेंज लेके आके फिर वो स्ट्रिंग्स स्टार शो पीपीटी। One minute. आप ऐसे तो कई बार देखे होंगे, मगर ये क्या है आपको पता नहीं, ये क्या है आपको पता नहीं। जैसे अर्थ है, अर्थ की राउंड ऐसे जैसे कॉस्मिक एनर्जी होती है, ऐसा एक स्टार सेलर होती है, फिर यहाँ से ये एनर्जी आके हमारा बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर से यहाँ से एनर्जी आती है, इधर से हम एनर्जी लेना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ से हम एनर्जीज लेके फिर ये लाइट्स जो आप पीछे देख रहे हो, फिर वहां से लाइट ट्रैवल होके हम तक आके फिर आखिरी लास्ट एंड फाइनल जो स्ट्रिंग्स है, वो स्ट्रिंग्स अपनी शेप को चेंज करती है। मैं डीएनए क्लास में बताया था ना, जो वो आड़ा टेढ़ा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और श्रीयंत्रा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट में वो रेडी होती है। वो रेडी होके तब आप निरंतर क्या होते हो, फिर जिस शेप में वो चेंज हो गई, फिर उस डायमेंशन से आप एनर्जी लेना शुरू करते हो। फिर ये 6 है, 8 है मरकबा, 20 है मरकीवा, और 54 है मरकबा, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट स्टार की शेप्स के थ्रू वो एनर्जी अंदर ट्रैवल होती रहती है। सो आपकी बॉडी के अंदर ही फिर एटम्स की जो कक्षा में एटम्स भ्रमण करते रहते हैं, फिर वो भ्रमण के अंदर चेंजेस आके फिर आप
इन लोगों की इंफॉर्मेशन एंड एनर्जीज निरंतर आप अंदर ले सकते हो। जैसे आप इतनी एनर्जीज अंदर ले पा रहे हो और इंफॉर्मेशन ले पा रहे हो, तो नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग एक इस धरती पे जो भी आयरन, सोडियम, पोटेशियम, जैसी जो कैल्शियम, ये जो केमिकल्स इनको बॉडी को जिंदा रखने के लिए जो चाहिए, कॉपर, ये तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मगर इतनी हाईएस्ट ऊर्जा इनके अंदर एंट्री होके फिर वो नाड़ी के अंदर से ये ट्रैवल होके फिर वहां की इंफॉर्मेशन जो अंदर जो ले रहे हैं, वो अभी की स्थिति, कालमान स्थिति मीन्स अभी की प्रेजेंट की सिचुएशन के हिसाब से जिसको ये जो लैंग्वेज आते हैं उस लैंग्वेज में उसको टर्न करना है। तो आपकी ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स एक्टिव होना चाहिए और आपकी हाइपोथैलेमस एक्टिव रहना चाहिए। फिर वो इंफॉर्मेशन सारे हाइपोथैलेमस में जाके वहां से ब्रेन की न्यूरॉन्स में ये सारे सब्जेक्ट जो भी है वो सब ट्रांसलेट होके फिर वहां से आपको धीरे धीरे आपकी ब्रेन को नॉन फिजिकल से लेके एनर्जी फिजिकल से आके आपकी साइकोलॉजिकल सोच विचारों में वो बढ़ के फिर आप उस सब्जेक्ट को बाहर मुंह से बोलने लग जाते हो। अंडरस्टैंड? एनर्जी को फिजिकल बॉडी नहीं है, मगर उसको आकर्षण करने के लिए आपने मेडिटेशन किया था, मुझे ये ऊर्जा माइनस की एनर्जी चाहिए और मेरे डीएनए के अंदर ये एक्टिव होना चाहिए और मुझे बहुत मन की शांति से जीना चाहिए और मुझे किसी इंसान से मतलब नहीं होना चाहिए, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये आपकी सोच है। ओके, सो ये आपने मैनिफेस्ट किया, आपने मेडिटेशन करने बैठ गया। सो वो एनर्जी को आप बुलाया, वो एनर्जी आया। वो कैसे आएगी? ऐसे नहीं बकेट में से पानी डालने जैसे थोड़ी आ जाएगी, और ऐसे नहीं पानी डाल के हम गीला हो गए जैसे नहीं होता है ना। फिर वो इस सेल्स के अंदर से अंदर जाके ओके, फिर वो ट्रैवल होके नस के अंदर से जैसे ब्लड ट्रैवल होती है वैसे अंदर ट्रैवल होके वहां से फिर हमारे डीएनए के अंदर, प्लेटलेट्स के अंदर, फिर एक एक एटम्स के अंदर फिर वो ट्रैवल होके फिर अंदर लास्ट एंड फाइनल इस बॉडी की बनाने के लिए जो भी स्ट्रिंग्स फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, जो स्ट्रिंग्स चाहिए नारायणा में, जो नारा है, जो एक एक स्ट्रिंग है जो बनाना को हम पानी के अंदर यूज करते हैं, तो एक एक स्ट्रिंग जैसे आते हैं इसके डीएनए, वैसा हमारा मास के अंदर जो एक एक स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग आड़ा टेढ़ा शेप नहीं होके परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप्स में वो चेंज होती है। फिर ये ऊर्जा माइनस को हम मेडिटेशन नहीं करें तो भी बाद में भी इनसे ही कनेक्ट होकर निरंतर वहां से एनर्जीज और इंफॉर्मेशन लेने के लिए जिस एंगल में हमको चाहिए उस एंगल में हमारा बॉडी एंटीना जैसी चेंज होती है। चेंज होके फिर वहां कुछ भी काम हो रही है, वहां के लोग जो भी सिग्नल भेज रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हो तो भी वहां से इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी के अंदर सेल्स लेके फिर वो नॉन फिजिकल लेवल में ओनली एनर्जी तरंग रूप में आया है, वो आप अंदर लेके आपकी पीनल ग्लैंड में वो इंफॉर्मेशन को आप ट्रांसलेट करते हो। ट्रांसलेट करके एक्चुअली जो एलियंस बात करते हैं उसको आहा लैंग्वेज बोलते हैं, आहा लैंग्वेज बोलते हैं उसको। ओके, वो लाइट के थ्रू आती है, फिर वो हाइपोथैलेमस में उस लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट करके फिर वो ट्रांसलेट हुआ, अभी आपको फिर भाषा बोलने के लिए जो आपको अभी आती है वो आपकी ब्रेन के अंदर, राइट ब्रेन में, लेफ्ट ब्रेन में, न्यूरॉन्स के अंदर फिर वो एनर्जी पास होके आपको उस बात की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आप उस नॉलेज को आपके मुंह से बाहर बोल रहे हो। अब समझ में आ गया होंगे, है ना? सारिका जी आप समझ में आ गया। सो ये सारे प्रक्रिया होती है। और अभी हम इंद्रलोक से और इंद्र सभा में जो भी काम हो रहे हैं उसकी रिलेटेड की इंफॉर्मेशन एंड एनर्जीज ले रहे हैं। एक इंसान नॉर्मली उसको कुछ चाहिए तो उसको बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है, एक घर बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, कई चीजों के लिए मेहनत करना पड़ता है, और उसका ड्रीम और एम बस वो एक को अचीव करने में फिर वो जिंदगी कंप्लीट हो जाती है। मगर मैंने इंद्राणी मेडिटेशन करवाया था, कई लोगों ने फाइनेंस आया, पैसा आया,
बड़े मजा आए कई लोगों को, है ना। सो ये इंद्राणी और इंद्र सभा में ऐसा नहीं, ये चीज नहीं है, सब चीज है और कोई चीज नहीं है। उनको चाहिए वो कहीं से भी उसको मंगवा सकते हैं, किसी भी डायमेंशन से वो लोग ले सकते हैं, किसी से भी वो लोग ऑर्डर देके अपनी जगह पे मंगवा सकते हैं। फिर इंद्राणी मेडिटेशन में मैंने आपको वही बोला था, जब कोई इंसान, कोई लालच नहीं है, किसी के ऊपर दिमाग नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं है, वो ओनली अपना सोल इधर जो आया है और हायर इंद्र सभा में जो भी वर्क चल रही है उस वर्क को सपोर्ट करके वहां से इंफॉर्मेशन लेके धरती पे इतनी ऊंची स्थिति में काम कर रहे हैं और इतनी फास्ट अपनी स्पिरिचुअलिटी स्प्रेड कर रहे हैं। वो इंद्र सभा में कौन बैठता है? ऋषि, मुनि, महर्षि, देवताएं और एक एक ग्रह की जो अधिपति, वैसे लोग ही बैठता है। तो वहां से लेके इधर जो भी आगे चेंज करना है, लाखों लोगों में चेंजेस लेके आना है, वो कर रहे हैं। तब उस इंसान को एक बढ़िया अच्छा सीट वहां के लिए रेडी होती है और उनको क्या क्या ये स्पिरिचुअल काम करने के लिए उनको क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए वो अपने आप ही अरेंज किया जाते हैं। आंध्र प्रदेश में लोग बहुत फाइटिंग करते हैं। पत्री सर की ड्रेसेस की कच्चा हमारी है, हम मंगलगिरी की एरिया में से हैं और हमारा खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सर को कोई भी ड्रेस देना ही नहीं है, हम ही देते हैं, इस बात की झगड़ा है। सर जो भी एक भी निवाला खाएगा वो चावल हमारे से ही आएगी, तो हम ही बैग भेजेंगे। तो किसी और बैग भेजता है तो बाहर किसी को खिलाइए, मगर पत्री सर जो भी एक भी निवाला खाएगा वो हमारा फैक्ट्री से ही और हमारे खेत से ही वो चावल आएगी। और सर के लिए पर्टिकुलरली वो 1 एकड़ खेती बाड़ी अलग सा बुल फॉर्मिंग ऐसी तरीका की बिना पेस्टिसाइड की वो फॉर्मिंग करता, चाहे कितना भी खर्चा हो जाए उससे मतलब नहीं है। सर के लिए पर्टिकुलर वैसा था। सर की फ्लाइट की टिकट के सारे खर्चा मेरी है, पत्री मैडम की सारे खर्चा मेरी है, पत्री मैडम की जो भी चाहिए वो पॉकेट मनी मेरी है। ऐसा लोगों ने बांट बांट के मैं करती हूँ मैं करती हूँ मैं करती हूँ बोल के लोग जाके करके आते हैं। इस बात की बहुत बड़ा झगड़ा है। सर की वैन भी जितने प्राइस में खरीदा था इससे 1.5% रेट ज्यादा देके सर की वैन खरीदा है, जो सर के प्रचार के लिए रद्द खरीदा था। फिर जब इंद्रलोक से हम कनेक्ट होके इंसान से मतलब नहीं होते हैं तो जो चाहिए वो एक इंसान से नहीं अनेक इंसान हमको देने के लिए रेडी होते हैं। अभी हमको जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, उसकी हम ऐसा परेशान हो रहे हैं, बस ये मिल जाए पूरी जिंदगी में एक बार एक मिल जाए सोच रहे हैं। तो सर बैंगलोर जाते हैं तो वहां रहते हैं पिरामिड वैली, इधर हैदराबाद रहते हैं तो करताल में वो कितनी बड़ी बड़ी वो है कॉस्मिक वैली, पिरामिड वैली, करताल, ये छोटे छोटे है क्या। और इंसान नॉर्मली 10 बीघा 50 बीघा 100 बीघा जमीन, वो 250 एकड़ में 100 एकड़ में रह रहे हैं। तो वो इंद्र नहीं है तो और क्या है। और सेवक और बड़े बड़े आईटी जॉब्स छोड़ के सब छोड़ के मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं सर के पास रह गए, किस छोड़ के आके सर के पास रह गए, पत्री मैडम के पास आके रह गई। यूएस में रहते हैं 6 महीने और मैडम एक है उनकी नाम मुझे याद है 6 मंथ्स इधर आके पत्री मैडम के साथ, तो कुछ भी नहीं करते, खाली सुबह मैडम उठा, मैडम को देख के हंस लिया, फिर मैडम रेडियो के बाहर आया, बस मैडम के साथ चाय पिया, मैडम कहीं भी जाते हैं तो मैडम के साथ जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हो, बस खाली वो मैडम की फेस देख के खुश रह जाती है। और वही बाहर ही बैठे रहती हैं, करोड़ से करोड़पति इसके बच्चे सारे यूएस में हैं, कभी बच्चे के पास जाने के दिल चाहते हैं फिर मैडम को छोड़ के फिर बच्चे के पास जाते हैं, फिर इसके पास वापस अपने घर नहीं जाती है, फिर सीधा मैडम के पास आके वही रहती है, कुछ भी नहीं बोलते, कभी मैडम से बात करते हुए मैंने नहीं देखा, खाली बैठे बस। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। सो जो इंद्र से और इंद्र सभा से हम कनेक्ट होके इंसान से मतलब नहीं होते हैं, जो भी हम इधर स्पिरिचुअल काम करते हैं सो इतना ही बड़ा दर्जा दिया जाती है, और वो दर्जा हम मांगने से नहीं आती है और ये दर्जा मेहनत करने से नहीं आती है। फिर भी हम लोअर लेवल में कुछ
मेहनत कर लिया तो भी हमको कुछ मिल जाती है, वो है ये है। मगर जब हमारा बुद्धि को जो चेंज करते हैं और इन तरीका की लालच में, माय में जो इंसान आता ही नहीं है, और जब हर बात पे कंप्लीट कॉन्शियसनेस एंड प्रेजेंट में जीता है, और हर बार जितनी बार हम सांस ले रहे हैं उस हर सांस के साथ हम ज्ञान को भी अंदर ले रहे हैं, और हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा फाइनल टारगेट क्या है, फिर अभी हमारे सामने क्या आई है, इस बात को हम समझ के एक भी लफ्ज हम बोलते हैं तो हम इंद्र सभा से ही कनेक्टेड हैं। जो भी ऋषि महर्षि ने किसी भी लालच में आके उन्होंने तपस्या करके वो इंफॉर्मेशन को नीचे तो नहीं लेके आया, इनका काम ही वो है। ऐसा हम भी बहुत सारे लोग, कोई भी संकल्प नहीं है, ऐसा स्पिरिचुअल काम अपने आप ही करता हुआ जा रहे हैं, मगर फिर भी कहीं कहीं ना कहीं छोटे मोटे चीज पे क्या होता है, कुछ टर्न हो जाते हैं। वो भी अभी मेडिटेटर्स को मैं वो ही बोल रही हूँ, कोई भी मेडिटेशन करते हैं और बुद्धि को सही रखते हैं, किसी को भी परेशानी नहीं आती है लाइफ में। हम मेडिटेशन तक आया है और हायर स्टार वर्ल्ड की सारे नक्षत्र लोक वासियों को हम कनेक्टेड है। आप सोच रहे हो आप कमरे में अकेला हो, आप कमरे में अकेले नहीं हो, और आप सोच रहे हो कि आपके पियर दूर है, आप सोच रहे हो कि कोई आपको परेशान कर रहा है, ये कोई भी है नहीं, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, ये आपकी दिमाग है जो आपको परेशान कर रही है। आपको कोई भी इंसान आपको टच नहीं कर सकता है। मैं जम्मू और जस्टू में पूरी जंगल, पूरी श्रीशैलम की जंगल, नक्सलेट वाले की जंगल, सब जंगल फिर के, जहाँ पैथॉन कोबरा वो भी फिरती है, वहां तक भी फिर के आए, कुछ भी नहीं हुआ। इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ है, पैदल पैदल ऊपर जाके फिर पत्थर देख के आते हैं। मेरी मम्मी नीचे उपवास करती थी, रोती थी, धोती थी, वो करती थी, ये करती थी, और वो खूब मेडिटेशन करती थी मेरे से पहले से। मगर वो मेडिटेशन में रहना एक अलग बात है, इस बात पे जब आप कायम रह के यकीन करते हो तो आपको कुछ भी नहीं होता है। ओनली मेरे मदर जो रो रही है उस बात की मैंने कई काम छोड़ दिया है, कई काम छोड़ दिया। वो फिर वो मैं जब तक वापस घर नहीं आती हूँ वो रोती रहती थी, जंगल में चले गई बच्ची, जंगल में चले गई बच्ची। अरे यार, ऊपर से आया है, इतने सारे स्टार वर्ल्ड को देख के आया है, तो वहां जब डरना नहीं है, इंसानों को इस धरती के ऊपर क्या डरना है। जब आपने ऊपर की बातें देखा नहीं है, माय में हो, तब नीचे जंगल को देख के डरो, शाम को देख के डरो। जो लोअर डायमेंशन में, जरूर हम सब लोग नागलोक में, विश्व वाले नागलोक में और सर्पलोक में जन्म लेके ही हमने यहाँ तक आया। हमारे से ज्यादा विश्वनाथ कौन है? और आदिशेषु, कुंडलिनी शक्ति जो भी रेस करता है उसके साथ आदिशेषु है। लोगों के साथ जो भी अच्छे करने के लिए कदम बाहर रखते हैं, इतने सारे दोस्त हमारे साथ हैं। और ये जो ऊपर जितने भी नक्षत्र आपको दिख रही है, जैसे हम फ्लाइट में जा रहे हैं तो जहां जहां आपको घर दिखती ना, तो वहां कोई ना कोई आपको है, वहां है, इंसान जी रहे हैं, आपको मालूम नहीं है। वो ऊपर फ्लाइट से जो आप देख रहे हो, नीचे के घर किसका है वो आपको मालूम नहीं है, और कौन है आपको मालूम नहीं। वैसा ही आप ऊपर जब देख रहे हो, वो तारा की नाम मालूम नहीं, उस तारे के अंदर कौन है आपको मालूम नहीं, और उस तारे की से क्या एनर्जी आ रही है आपसे, वो क्या काम चल रहे वो आपको मालूम नहीं। जब आप ये एक एक स्टार के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं और वहां से बहुत सारे इंफॉर्मेशन आते हैं, जब आपको मालूम चल जाती है, पूरे मैप आपके पास आ जाते हैं, तो आप इंडिया में इंसान से नहीं डरते हो, और कभी भी हम इनसिक्योर फीलिंग फील ही नहीं करते। बिकॉज कभी कभी मैं कहीं बैठती हूँ, कुछ मेडिटेशन करती हूँ, मुझे ऐसे लगता है हवा नहीं आ रही है, बहुत रश में बैठी हूँ मैं, बहुत सारे लोग हैं इधर, काम करता हुआ, आगे पीछे चलता हुआ लोग, मीन्स अपना जो स्पिरिचुअल, नॉन फिजिकल, फिजिकल मीन्स उसको बॉडी नहीं है, बहुत काम करते हुए लोग इधर भी बहुत है। आप किसी भी एक संकल्प लेके मेडिटेशन कर रहे हो, मुझे ये चीज होना चाहिए, या मुझे लोगों को ये चीज अच्छा करना चाहिए, वो ही काम, सेम काम करने के लिए ऊपर जितने भी हायर बीइंग सेम वर्क कर रहे हैं, वो पूरा रिश्तेदार, पूरा 10-20 लोग नीचे उतरते हैं आपके साथ साथ बैठ के आपको आगे लेके जाने के लिए। इसलिए मैं कभी कभी मेडिटेशन में भी संकल्प करवाती हूँ कि मैं एंजल्स की समूह में बैठ के मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, और मेरा जो भी संकल्प है सब एंजल्स का भी वही संकल्प है।
मेरे संकल्प के लिए ये सारे एंजल्स भी काम कर रहे हैं। एक चैनल रन कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि मैं चैनल रन कर रही हूँ, मगर हम कहाँ से चैनल रन करेंगे यार, अब सब लोगों की इंफॉर्मेशन जाना है, तो इसलिए कोई आ जाते हैं, पीपीटी करने वाला आ जाते हैं, वो करने वाला आ जाते हैं, ये करने वाला आ जाते हैं, वो आके अपने आप कर लेते हैं। कितने सारे लेडीज हैं जिसको कंप्यूटर फोन चलाना नहीं आती, आज जूम ही चला रहे हैं और यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो थोड़ी चला रहे हैं। अपने बेटे को पैसा डालना नहीं आती, फोन ऑन करने के अलावा कुछ भी नहीं आती, वो सब लोग आज जूम चला रहे हैं ना, कितनी सारी लेडीज है। और कभी बाहर जाके किसी को देखा नहीं, वो घूंघट में रहा है, वो आज एंकरिंग कर रहे हैं कई लोग। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बीएमसी गुजरात। बताइए, दे दिया है, हम इस काम के लिए वो के कर लिया है, वो काम सही है, तो उसके लिए जो जो इंसान को जितना जितना शक्ति चाहिए वो शक्ति यूनिवर्स दे रही है। वो सारे शक्ति हम हर सांस के थ्रू हम पुल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मगर जब आप विश्वास नहीं कर सकते हो यार मेरे साथ ये काम होएगा, या मेरे साथ कुछ लॉजिकल माइंड आप यूज करके मैं ये करूंगी तो ही मैं ये काम कर सकती हूँ, या मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, मेरा फादर के पास पैसा नहीं है, इसकी वजह मेरा ये काम नहीं हो रहे हैं, ऐसा जो भी सोच रहे हैं वो रुक रहे हैं। वैसा कुछ भी रूल नहीं है। जो भी अमीर बनना है, जिसके पास भी हीरोज है, ये सब लोग अपने खुद की दिमाग से सोच से आए हैं, ऐसा नहीं है इनके पेरेंट्स ने ऑलरेडी कमा के सब चीज दे दिया इसकी वजह वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स जैसे सपोर्ट फादर कहाँ सपोर्ट करेगा? जो यूनिवर्स कितना सपोर्ट करती है, जो एस्ट्रल मास्टर्स जितना दे सकते हैं वो अपने फादर दे ही नहीं सकते हैं। आप इंसान के ऊपर दिमाग लगा रहे हो, इंसान के ऊपर दिमाग मत लगाना, वाइफ के ऊपर दिमाग मत लगाना। आपको बढ़िया खाना खाना है, जो भीम को बुलाओ, भीम को बुलाओ, उनसे पकवा के खाओ। इनकी एनर्जीज को बुलाओ जो आपके घर में खाना पका रहे। अरे जिससे जो काम करवाना चाहो, हर मास्टर हाईएस्ट स्टेलर में है, उससे बुला के जो काम चाहिए वो करो, मगर किसी के ऊपर दिमाग मत लगाओ। आपको जो चाहिए उस बात पे दिमाग लगाओ, इंसान के ऊपर दिमाग मत लगाओ। आपकी वाइफ के हाथ से ये खाना आपको खाना है, उस बात की दिमाग लगाओ, मगर आपकी वाइफ कर सकती है नहीं कर सकती, इसकी काबिल है या नहीं, इसको आती है या नहीं, उस बात के ऊपर दिमाग मत लगाओ। आपको कुछ चीज चाहिए तो वो चीज के ऊपर दिमाग लगाना, मगर मेरा हस्बैंड कर सकता है नहीं कर सकता है, इसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इसकी इतनी सैलरी नहीं है, ये कहाँ से करेगा बोल के उसके ऊपर दिमाग मत लगाओ, ये बहुत फर्क पड़ता है। हम सब हीरोज हैं, हम सब ऋषि मुनि की डीएनए को एक्टिवेट करने के लिए बैठे हैं। तो स्ट्रगल क्यों हो रहे हो? आप सब मास्टर्स हो, इस बात को पहचान ही नहीं रहे हो, पहचान ही नहीं रहे हो, इधर उधर उधर अभी भी कहीं ना कहीं ढूंढ ही रहे हो, ढूंढ ही रहे हो, ढूंढ ही रहे हो। अरे यार ऊपर ढूंढो, दूसरा ढूंढना है तो अंदर ढूंढो, इसके अलावा इधर उधर धरती पे आजू बाजू मत ढूंढो, ये आपको टाइम खराब कर देती है। दो ही रास्ता है, एक तो ऊपर ढूंढो या तो अंदर ढूंढो, इसके अलावा कहीं भी आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप एक बार अच्छी तरह से सांस ले लो, मुझे ये बनना है। अभी भी किसी को भी डॉक्टर बनने की इच्छा है, कोई ना कोई शॉर्ट कोर्स आ जाएगा, आप डॉक्टर नाम के सामने डॉक्टरेट भी आ जाएगा। इस बात की मैं एग्जाम्पल, मेरे नाम के सामने डॉक्टरेट है, मैं आक्यूपंचर में डॉक्टरेट किया है। बस ऐसे दिल था, किसी ने किसी को ऐसे उस पे देखा था, ये डॉक्टर समथिंग, वो एक फीलिंग आया, मैंने चेन्नई जाके ऑक्यूपंचर की कोर्स किया था और इधर तंजावुर जाके एग्जाम लिख के आई हूँ और वो डॉक्टरेट दिया है, वो एलिजिबल है। सो कुछ भी हो जाता है, ऐसा नहीं ये नहीं हो सकता है। पिरामिड मास्टर्स, किसी बहुत सारे लोग पिरामिड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो इंजीनियर जो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा था वो नहीं कर रहा, जो नॉर्मल इंसान जिसको पढ़ा ही नहीं है वो पिरामिड कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और बड़े बड़े पिरामिड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, है ना। सो वो कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? सो वो इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हायर में से ले लिया, इसके संकल्प का, इसका फीलिंग था, हाँ मैं कर सकता हूँ, वो कर रहे हैं। गूंगा भी बोल सकता है, अंधा भी देख सकता है। तो आप सब चीज अभी भी सही है, सब चीज सही है, आप क्यों नहीं कर सकते हो? और जहां दर्द है वो आपकी दुख है जो आपको दर्द कर रही है,
और उस दुख को क्यों दुख रहे हो? डेफिनेटली आप किसी ना किसी इंसान के ऊपर दिमाग लगा के, उसके ऊपर दिमाग रख के, उसने आपकी काम नहीं किया या हमने उसके थ्रू परेशान हुआ, या इंसान के साथ आप कोई भी व्यवहार रखते हो और उससे एक्सपेक्ट करते हो, तो आपको दुख और दर्द मिलती ही मिलती है। उसके साथ कॉम्बो पैक में आपको रोग और बीमारी और डिसऑर्डर और आती है। कोई भी इंसान जिसने भगवान की नाम लिया है और ऊपर से ऊर्जा ले रहे हैं, वो दुख से बॉडी वेकेट किया क्या? और उन लोगों को हमने एग्जाम्पल में लेके अभी भी उनकी फोटो लगा के हम खुद ही इसका भजन कर रहे हैं। सो क्या परेशानी है? मुझे कई बार फोन आती है, किसी दिन फोन आ जाती है, मैं ऐसे इमोशनल हो जाती हूँ, किसी किसी की फोन आ जाती है, मैं वो दुख है ये दुख है। अरे इंसानों को दुख ही नहीं है, वो दुख में से बाहर आने के लिए ही हमने फिजिकल बॉडी दिया है। फिर फिजिकल है ना, तो बहुत डिफरेंस है। सो पेरेंट्स के ऊपर, सिस्टर के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर, वाइफ के ऊपर, इनके ऊपर ओनली वो पात्र, आपको वो काम करना नहीं पड़े इसलिए एक अनुभव देने के लिए वो पात्र आई है। मिस वाइफ क्यों है? आपको खाना वाना जो भी चाहिए और घर में आपके परिवार को बनाने के लिए कई चीजें, आपको जो फीलिंग्स है उसके लिए वाइफ आई है। फिर वो मदद करने के लिए आए हैं, फिर आपने उसके अंदर गलतियां ढूंढने लग गए, तभी तो कुछ दोष एक्टिवेट होती है। आपने देखना ही नहीं है तो कुछ तो कैसे काम में आएगी आपको? आपका पेरेंट्स है तो आप एलकेजी में अपनी फीस तो पे नहीं कर सकते हो ना। एलकेजी जब पैदा होते अपनी चड्डी खुद पहन नहीं सकते हैं ना, इसलिए माँ है। फिर माँ से तू वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो एक्सपेक्ट करते हैं। असली इंसानों के उससे एक्सपेक्ट मत करना, किसी भी रिश्ते से एक्सपेक्ट मत करना। ओनली हायर में से एक्सपेक्ट करो, जितना चाहिए उतना आ जाएगी, जो चाहिए वो आ जाएगी। मैं खाली हाथ आया था जयपुर, और इतनी हिंदी भी नहीं आती थी और कुछ भी नहीं आती थी, और ऐसे ऐसे पढ़ाई करा, और ऐसे नहीं पढ़ाई करते ही कुछ हो जाती है, मगर हमारा भ्रष्ट हो गई जो बुद्धि है, वो मेडिटेशन के अंदर हमने खूब इसको धोया है। और चीज एक बार समझ में जो आया है, दोबारा उस लालच में नहीं गया है। कभी भी आयुष जी पे फोन करते हैं कि ऐसा एडजस्ट नहीं हो रहा, वैसा एडजस्ट नहीं हो रहा, मैं कभी भी जो एडजस्ट हो रहा है ना वो मेरे लिए एडजस्टमेंट ओके है। ऐसा नहीं मैं इसी टाइम पे बोलूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी। कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं रात को खाना खाते हुए ऐसा खर्राटे लेके सो सकती हूँ, बिकॉज मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। मुझे किसी इंसान से मतलब भी नहीं है, मुझे किसी से लेना भी नहीं है, देना भी नहीं है। अब भी बुलावा आए तो मैं ऊपर जाने की तैयार हूँ, मुझे कोई भी वो है ही नहीं। अब आपको बुलावा आया तो आपको बहुत सारे टेंशन से, सिलेंडर से लेके, बच्चों की शादी से लेके, हस्बैंड की सुबह की कैरेज से लेके, मेरा कोई टेंशन नहीं है। जिसको जो बांधना है अपनी पेट के लिए खुद ही बांध देगा, जिसको जो करना है वो करेगा। बुलावा आए तो कभी भी उठ के जाने के लिए जो भी इंसान तैयार है वो है मस्त है। वरना तो हमारे अंदर एक डर रहती है, मेरे साथ कुछ ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए, मेरे साथ ये ना हो जाए, ऐसे सोच सोच के जो डर पे रहता है ना, उस डर पे ही आधा एनर्जी को हम खुद ही खराब कर लेते हैं। कहीं ना कहीं से बॉडी वेकेट किया तभी तो इधर आया, इधर से बॉडी वेकेट करेंगे तो दूसरी जगह पे जाएंगे। वस्त्री तो है ना। तो किसी भी बात की सबसे पहले डरना छोड़ दो, किसी भी इंसान से एक्सपेक्ट करना छोड़ दो, किसी भी इंसान की तरफ देखना छोड़ दो, और किसी भी इंसान के लिए सोचना छोड़ दो। मीन्स फैमिली के में अंदर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो छोड़ो मत, नहीं बोला फिर वो काम मत करना, है ना। जो भी हमने प्रॉमिस करके आया है वो प्रॉमिसेस तो निभानी पड़ती है। ओके, सो स्ट्रगल मत होना, सो स्ट्रगल मत होना, और मजे से जिंदगी जीना। और पेट तो हम सब खाना खाते हैं, मगर दुखी से और बहुत बाधा से वो खाना जो हम खाते हैं, और मजे से रोटी के अंदर नमक और तेल डाल के भी खाते हैं, उस इंसान ज्यादा स्ट्रांग रहता है। मेरा डाइट आप देखोगी तो गरीब से गरीब डाइट है मेरी, बहुत गरीब की डाइट है मेरी। बहुत 100 साल के पहले लोग जो पानी पानी जैसे अंबली बोलते हैं, जो लूज, वो कुट्टू की आटा बोलते हैं ना, उससे रात भर भिगो के फिर सुबह मिट्टी के बर्तन में उसको बना के
फिर 8 घंटे इसको छोड़ के इसके ऊपर लाइटली बैक्टीरिया फॉर्म होती है, वो खाना खाती हूँ मैं सड़ा के फ्रेश। उसको अंबली बोलते हैं, पता नहीं नॉर्थ इंडिया में इसको क्या बोलता है, वो लूज लूज होते हैं खाना, फिर जो भी घर पे सब्जी बनती है उसके अंदर डाल के खाना खाते हैं। सो ऐसा नहीं है कुछ बादाम पिस्ता खाते हैं तो खुश रहते हैं, नथिंग लाइक दैट। मस्त रहने के लिए मस्ती चाहिए, बस मस्त हमारे लिए फ्री है, कोई खरीद नहीं है। दुख पैसे की मिलता है, खुशी फ्री में मिलती है। ओके सो और ये इंद्र की दर्जा चाहिए, और इंद्र दर्जा में आराम से आप भी विराजमान होके अपनी मजे लेना चाहते हो। सो इस धरती की जितनी भी बातें हैं उस पर बिल्कुल दिमाग मत लगाना। यूज योर ब्रेन टू इनवाइट हायर बींग्स, नॉट लोअर बींग्स। ओके सो आज से डिस्टर्ब मत हो जाए। और ये उर्सा माइनस को और उर्सा मेजर्स को फर्स्ट ग्रीक लोगों ने ही, ये एक स्टार सेलर है, यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, और ये लोग भी हमारे लिए इतना हाईएस्ट काम कर सकता है, ये ग्रीक में से वहां से लोगों ने इसको देखा था, और पहले चैनलिंग ग्रीक्स ने ही किया था। पर इन लोगों को सुप्रीम गॉड ऑफ द ओलंपियंस, ओलंपियंस में ये सुप्रीम गॉड्स हैं, ऐसा इन लोगों को पुकारते थे ये लोग। और इन लोगों से हमको कनेक्ट होने के लिए मेनली फूड रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। एक तो बैगन है जो आंध्र प्रदेश में मिलता है, एक गोंगुरा में से एक टाइप का मिलता है जो वो थोड़ा कटाई होती है, और हमारे खाने में ज्यादा कटाई और शक्करगंद, स्वीट पोटैटो है, और लेदर के रिलेटेड कोई भी वस्तु हमको यूज नहीं करना है, और बिल्कुल ब्लैक कलर की चप्पल नहीं पहनना है। और ब्लैक ग्राम्स को पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्लैक ग्राम्स, ये भी खाने के लिए मना करते हैं। ज्यादा कटाई के सामान, एक तो बैगन और व्हाट इज दिस, शकरकंद, ऐसा ये 3-4 चीज मना करते हैं। और लहसुन और अदरक भी मना करते हैं, और आप जितना चाहिए उतना फ्रूट्स खा सकते हो। मैं सुबह उठ के एक बाउल भर के, हाँ उड़द दाल, मैं सुबह उठ के एक पूरा इतनी बाउल भर के जो भी सीजनल फ्रूट्स है उसके ऊपर ब्लैक नमक, ब्लैक सॉल्ट डाल के खाती हूँ दोपहर में। या तो 2 रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाती हूँ। फिर 4 o'clock को सारे वेजिटेबल्स, जो कोला बोलते हैं ना आप लोग, कोला ग्रीनिश कलर में होती है, कट करने के बाद पूरी पकने के बाद येलो होती है, वो कोला और घिया और तुरैया, खीरा, टमाटर, इन सब चीजों की कच्चाई छोटे छोटे काट के इसके ऊपर जीरा पाउडर डाल के वो कच्चा फ्रूट खाती हूँ। और रात को एक दिन छोड़ के एक दिन, 2 दिन में एक बार वो अम्बली जो मैं बता रही हूँ उसको भिगो के 8 hours, और बनने के बाद वो 8 hours रहना है, जो कुट्टू के आटा के टाइप का है। जो ज्यादातर है ये चीज चिड़ियों को डालते हैं, जो पैरेट्स के लिए, चिड़ियों के लिए जो दाना डालते हैं ना, उसी जात के अंदर आती है ये, वो चीज खाते हैं। बस हमारा डाइट फिनिश। खोई नहीं, मिलेट्स, यस मिलेट्स, वो मिलेट्स है, वो मिलेट्स में भी 4-5 वेराइटीज है, वो मिलेट्स खाते हैं। ये ज्यादातर गाय को, भैंस को, चिड़ियों को डालते हैं, या तो लोग व्रत की टाइम में खाते हैं, ये ही खाती हूँ मैं। इंसान जो अभी खा रहे हैं ना वो खाना नहीं खाती हूँ मैं, या तो रॉ फूड खाते हैं या तो मिलेट्स खाते हैं। बस दोपहर में एक बार 2 रोटी खाती हूँ, उसको भी छोड़ना है, छोड़ देंगे उसको भी। नाज को जब तक हम नाज, चावल या नाज, गेहूं खाते हैं तब तक कर्म हमारे को स्टिक ऑन करके ही रहती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जब जो इंसान इस नाच को छोड़ता है तभी ये सेल के अंदर जो अंदर जो कार्मिक इंफॉर्मेशन है वो तभी इनको खोल के वो छोड़ सकती है। जब तक इंसान नाच खाता रहेगा, खाता रहेगा, खाता रहेगा, ये कर्म करता ही रहेगा, माई में आता ही रहेगा। ये सबसे बड़ा माई ये खाना है। नाज और चावल ये दोनों छोड़ दो,
तो बहुत सारे दिमाग खुल जाएगी और अपने आप को क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो खुद ही पता चल जाती है। सो ये तब और एक तो लिक्विड डाइट और फ्रूट डाइट, जब आप एक दिन नहीं कंटिन्यू 4-5 डेज, मगर आपकी बॉडी भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। ये धीरे धीरे आप करते करते एक बार की मील स्किप करके या वेजिटेबल्स में आ जाइए या फ्रूट्स में आ जाइए, जितना बॉडी के अंदर सेल्स। तो फिर खाना क्या है? सलाद खाओ, फ्रूट खाओ। इसको काटने के पहले 1 घंटा पानी में डाल के भिगो के रख के, नमक डाल के, फिर फ्रूट्स खाइए। सुबह नाश्ता मत खाइए, इतने बाउल भर के फ्रूट खाइए, पेट के अंदर बहुत सुकून मिलता है, बहुत हैप्पीनेस मिलती है आप जब फ्रूट खाते हो। किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो काले नमक डाल के फ्रूट खाइए, तो बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करती है, आपके लंग के लिए भी अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी है। फिर इसके बाद दोपहर में आप खाए तो 2 रोटी खाइए। फिर शाम को 6 o'clock ऐसा एक बाउल भर के वेजिटेबल्स काट के इसके ऊपर जीरा पाउडर डाल के खाइए, तो पेट में भरी रहती है और ये बहुत आंखों के अंदर भी बहुत सुकून मिलती है और दिमाग में भी बहुत सुकून मिलती है। साइड में से कोई बम भी पड़ती है ना, तो आपके अंदर जो सुकून है, तो आपको ऐसी टेंशन नहीं लगता उठ के मैं भागू, चलो यार फटने दो, जो है वो देखे जाएगा, इतनी सुकून मिलती है वाकई में। एक बार 2-3 दिन आप ये सुबह की जो नाश्ता खाते हो उसको छोड़ के, चाय वो ये जो भी पीते हो सब छोड़ के, एक बाउल भर के फ्रूट खा के देख लीजिए, बहुत सुकून मिलती है। फ्रूट खाने के 2 घंटे के बाद तुरंत फिर खाना खा लीजिए। ओके, फिर शाम को भी पहले एक डाइट चेंज कर ले, सारी डाइट एक ही बात चेंज मत करना, फिर वो धीरे धीरे आपके अंदर खुद ही चेंजेस आ जाएगा, स्किन सॉफ्टन होएगा, सारे टॉक्सिन्स बॉडी में से बाहर जाएगा और आपके अंदर क्लीनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपको अपने आप ही बहुत सॉफ्टन लगना शुरू हो जाती है और बॉडी जहां कोलेस्ट्रॉल भर गई है वहां पिघलना स्टार्ट होती है। और दूसरा बात क्या है, एनर्जी फ्लो होने के लिए हमारा बॉडी के अंदर भी ये सेल्स, ये सब चीज के अंदर एनर्जी इजीली फ्लो हो सकती है। आप बहुत स्ट्रांग खाना खाते हो तो बुद्धि मान्य मीन्स आप जब भी ऐसा खूब खाना खाते हो आपको ऐसे लगता है कि सो जाऊं और सारे एक्टिवनेस खत्म हो जाती है। इंसान खाना खा के एनर्जी में नहीं आता है, इंसान खाना खा के सुस्त में आता है और एक परेशान होने की एक अवस्था में आता है। ना वो बैठ सकता है, ना वो सांस ले सकता है, ना फास्ट चल सकता है। खाना खाने के बाद आपको एक जगह अपनी बॉडी को बिठा लेते हो, फिर वो एनर्जी आने की चीज होता है, तो आप उठ के और भागना चाहिए ना। आप क्यों खाना खा के एक साइड में बैठ रहे हो? आपको क्यों नींद आ रही है? आपको क्यों रेस्ट लेने की दिल चाह रही है? बिकॉज आपकी बॉडी वो खाना को रिजेक्ट कर रही है, मगर आप सब पूरी दुनिया यही कर रहे हैं, रिवाज यही आ रही है, इसलिए आप जबरदस्ती वो खाना को आप डाल रहे हो, फिर उसको अच्छा नहीं लग रहा, वो आपको बिठा रही है। आप एक बार फ्रूट्स खा के देखना, आपको सुस्त आता है तो बता दीजिए। फ्रूट्स खाने के बाद सुस्त नहीं आती है, फ्रूट्स खाने के बाद नींद नहीं आती है, फ्रूट्स खाने के बाद इंसान कहीं चलने के लिए सांस लेना भारी नहीं होता है, ये बात आपको भी पता है। फिर खाना खाना चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए। मैं सुबह से 4 क्लास 6 क्लास बोलती हूँ, तेलुगु और हिंदी मिला के। फिर हम क्या खा के बता रहे हैं बस। सो और सबसे बहुत एनर्जी चीज एक चीज बताती हूँ, शायद आप लोगों ने कभी सुना नहीं होंगे, ये दूसरी कंट्री में मिलती है, पाइन ट्री। आपने कभी सुना पाइन ट्री? पाइन ट्री की बीज मिलती है, इसको चोकोजोस ये बोलते हैं। वो बहुत महंगा है, मीन्स बहुत महंगा नहीं, पर केजी 6,000 8,000 ऐसा है, 1 kg। तो वो पाइन ट्री की सीड्स हैं, यस पाइन नट्स ट्री है। तो हमारा काजू बादाम इन सबसे भी बहुत बेस्ट है। और दूसरा, जो भी हम स्वादिष्टान चक्रा मणिपुरा चक्रा के लिए अंबर, अंबर के क्रिस्टल के नाम सुने होंगे ना, जो जहां अंबर रहता है वहां देवता मीन्स एंजल्स रहते हैं। एंजल्स की एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए ये अंबर यूज होती है, और देवताओं की ज्वेलरी में अंबर डालते हैं। वो पाइन ट्री में से ऐसे गम जैसी निकलती है,
उसको अंबर कहते हैं, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो। वो ओनली पाइन ट्री से जो अंबर आती है वो ही बहुत पावरफुल है, और उसकी एक लाइट खुशबू आती है, तो वो खुशबू से एंजल्स अट्रैक्ट होके आते हैं। ये हम प्रोग्रामिंग करके लक्ष्मी देवी के लिए और कई एंजल्स को इनवाइट करके हमारा कैश बॉक्स में रखना, और हम मेडिटेशन करने के प्लेसेस में रखना, एंजल्स को इनवाइट करके फिर हम डोर के पास रखना, ऐसे कई चीजें हम उसको प्रोग्रामिंग करके रखते हैं। उस पेड़ की नट्स मिलते हैं 6000 पर केजी, 8000 पर केजी, ऐसा। वो नट्स खाने से आपकी बॉडी के अंदर इस एंजल्स को अट्रैक्ट करने की एनर्जीज बढ़ती है। मैं डेली, वो ज्यादा नहीं खाना है, ओनली 4 या 5, बहुत पतली पतली इतनी हो, वो नट्स खाती हूँ मैं। वो नट्स खाती हूँ मैं। ओके, सो अब ये सारी बात हमको कैसे मालूम चल रहे हैं? हमारा बॉडी के अंदर जो काम करवाना था, जो एनर्जी चाहिए थी, वो ऊपर वाला ही इंफॉर्मेशन देता है और हमारे से वही काम करवाते हैं। और किसमिस खाती हूँ, जो अफगानी किसमिस, इंडियन किसमिस दूसरे किसमिस नहीं खाती हूँ, ओनली इट्स अफगानी किसमिस खाते हैं। उसके अंदर कुछ खासियत है, वो विशुद्धि चक्रा को अच्छा एक्टिव करने के लिए, वो अफगानिस्तान में बहुत सारे मिनरल्स है उस जमीन में, इसलिए अफगानी किसमिस बहुत पावरफुल है विशुद्धि चक्रा के लिए। सो हम क्लासेस बोलते हैं, तो हमारा विशुद्धि चक्र एक्टिव रहने के लिए हम अफगानी किशमिश खाते हैं। और ये पाइन ट्री की नट्स खाते हैं, जो एंजल्स अट्रैक्ट करने के लिए, और हम मेडिटेशन करवाते हैं तो एंजल्स हम बुलाते, तो उनकी एनर्जीज नीचे आने के लिए ये पाइन नट्स खाते हैं। और कोई भी नेगेटिविटी हमको टच नहीं होना है तो काले मिर्ची यूज करते हैं। सो ये काले मिर्ची जो इंडिया में मिलती है वो नहीं, चाइना से आती है एक वैरायटी ऑफ काले मिर्ची, वो ज्यादा स्ट्रांग रहती है, वो मुंह खुल के मिलती है। इधर भी इंडिया में भी मिलती है, फॉरेन से इंपोर्ट होके, वो बोलते हैं तो काले मिर्ची है, मगर वो मुंह खुल के मिलती है। और दूसरे टाइप की काले मिर्ची होता है जिसका पीछे टेल होती है, जो लोअर डाइट किसी को भी हम चेक करते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, तो काले मिर्ची के पीछे टेल होती है, इतना सा टेल आके आती है। वो होम के सामान में, किसी काल सर्पदोष के सामान में, वो पूजा स्टोर्स में ही मिलती है, या कुछ अच्छा पंसारी में मिलती है। वो रोज दो दो पीस खाते हैं, फिर कोई भी नेगेटिविटी हमारा बॉडी को टच कर ही नहीं सकते हैं। और स्वादिष्टान चक्र बिल्कुल, हाँ, और स्वादिष्टान चक्र बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, और कितना बड़ा नेगेटिविटी है वो हमको टच नहीं हो सकता है। एंड और एक सीक्रेट है, आपने वो आगरा की पेटा, आगरा की पेटा खाते हैं ना, जिसको फ्रूट आती है ना, जो फ्रूट इंटरनेट में मिल जाएगी जी, अमेजोन में मिल जाएगा, पीछे टेल रहती है, वो काले मिर्ची को, जो वो फ्रूट है सारे आंध्र प्रदेश में, साउथ इंडिया में, घर के सामने इसको नजर नहीं लगे जैसा उसको टांगते हैं। मैं एक फ्रूट, छोटा सा 3 kg 4 kg की फ्रूट लेके आते हैं, 3 kg 4 kg की फ्रूट लेके आके, फिर इसके अंदर काले मिर्ची और जीरा डाल के उसको जूस पीते हैं। फिर कहीं भी बैठो, किसी को भी नजर नहीं लगती है, और हजारों लोग भी आपके बारे में एक ही बार सोच रहे हैं, तो भी उन सोच के अंदर नेगेटिविटी आपकी ऑरा से आपको अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते हो। और किसी ने भी आपको ऊपर काला जादू सीधा आपको लेके जाके बिठा के भी करवाया तो भी आपके ऊपर चढ़ेगी नहीं। आगरे की पेटे के लिए जो फ्रूट है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। महीने में एक बार एक फ्रूट लेके आइए और उसको जूस बना के पी लीजिए, चीनी मत डालना, उसकी खासियत कर, जीरा या काले मिर्ची डाल सकते हैं। सो ये सारे सेल क्लीनिंग प्रोसेस के लिए बहुत यूज होते हैं। और जो भी हम गुरु ग्रह के लिए दान देते हैं, कद्दू कोला बोलते हैं इसको, ग्रीनिश कलर में होता है कांटे, तो फिर वो येलोइश कलर में आती है, उसको तो मैं पूरा कद्दू पे ऐसे ही खा लेती हूँ। वो मणिपुरा चक्रा के लिए बहुत बढ़िया है, और गुरु ग्रह की सारे एनर्जीज लेने के लिए, और किसी की पॉकेट के पैसा को
आप अट्रैक्ट करके अपनी पॉकेट में डालने के लिए वो बहुत ही बढ़िया है, अपने आप देके जाएगा। उसको फ्रूट जैसे खा सकते हैं। वो असल में लोग सब्जी बनाते हैं गुड़ डाल के, गुड़ डाल के उसको जब सब्जी बनाते हो तो भी इसकी खासियत बढ़ती है और आपकी मणिपुरा चक्र बहुत एक्टिव रहती है। ओके। और जो ऑर्गेनिक गुड़ खाते हो वो खा सकते हैं जी, बहुत इजी फ्रूट है। ये जितने भी सामान मैंने अभी बताया, ये कोई भी चीज खा के आप ना बीमार पड़ोगे, ना सुस्त आएगी, ना तबीयत खराब होएगी, ना खा के एक साइड नहीं बैठोगे और तेजी स्पीड से और दौड़ोगे, और बिल्कुल दिमाग ऐसे खुल जाती है, हर बात पे विषय ज्ञान आना स्टार्ट हो जाती है। ओके। और अभी पनीर की सब्जी, नाज की सब्जी, वो पता नहीं क्या क्या सब्जी, वो डालती रहो। आलू आलू, बस बैठ जाओगे, पेट में दर्द, इधर दर्द उधर दर्द। फिर ये जो स्टार वर्ल्ड है, जो लोग आपके अंदर एंट्री लेना है और ये वॉकिंग्स होना है, सबसे पहले बॉडी के अंदर, ये आप सोच रहे वॉकिंग का मतलब ऐसा ऑरा के अंदर घुसते नहीं, ये छोटी सी लाइट के थ्रू आपकी सेल्स के अंदर से फिर वो ब्लड के अंदर इंक्लूड होके फाइनली ये हमारा बोन के अंदर जो बोन मैरो है उसके अंदर जो ब्लड प्लेटलेट्स, रसा एंड रक्ता जहां तैयार होती हैं, वहां तक जाके वहां कण कणों में ये इनकी एनर्जी मिलके फिर उन कणों की वजह हमारा सोच बदल के हमको इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। ये एक कंप्लीट लंबी प्रोसेस है, इसको नवदृश्य बोलते हैं। और ये धीरे धीरे नेक्स्ट क्लासेस में आपको इसके बारे में बोलते हो। इसको मध्या, सोमा, मांसा, रसा, रक्ता, शुक्रा, इन सब चीजों में ये एनर्जी मिलके फिर अब नॉन फिजिकल से आया हुआ एनर्जी फिजिकल बॉडी के अंदर मिलके फिर आपकी न्यूरॉन्स के अंदर चेंजेस आके तब होके आप चेंज होते हो। फिर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारे अंदर चेंजेस आ रही है, हम सोच रहे हैं हम तो फिजिकली वही है मगर एस्ट्रली चेंज आ रही है। मगर ये एनर्जी जल्दी चेंजेस आना चाहिए तो आपको अपनी बॉडी सपोर्ट करनी चाहिए। तो बॉडी सपोर्ट करनी चाहिए तो आप जो मिलता है वो चिप्स है, लेस है, पता नहीं क्या क्या है, वो सब चीजें आपको नहीं डालना चाहिए। इसको हमेशा शुद्ध रखना चाहिए और सही तरीका की आहार लेना चाहिए और जिस टाइम पे जो खाना है उसी टाइप की आहार खाना चाहिए। और बिना तेल का, तेल से तली हुई चीजें, वो चीजें, रोड में चीजें, ये मत खाइए। और जो अशुद्ध जगह से तैयार होके आते हैं और प्रिजर्वेटिव फूड्स है वो मत खाइए। कहीं भी आपको भूख लगती है रोड में, एक फ्रूट लेके वॉश करके खाइए। ऐसा नहीं है फिर कोल्ड ड्रिंक खा के, समोसा खा के, बर्गर मत खाना, फ्रूट खा जाइए। फ्रूट खाइए। मैं थाईलैंड गया था, 12 के 12 दिन ओनली फ्रूट खा के जी हूँ, क्योंकि वहां स्पून तो वही है, नॉनवेज की स्पून, वेजिटेरियन की स्पून। मैंने लिखवाया मैं वेजिटेरियन हूँ तो बिरयानी के अंदर से, वो फ्राइड राइस के अंदर से नॉनवेज की वो निकाल के ओनली फ्राइड राइस दे रहे हैं, तो कैसे खाए? ओनली जैक फ्रूट और लीची खा के जियो 14 डेज। ऐसा फिर कहीं भी जाते हैं कोई लालच में नहीं आके फिर हम नॉर्मल रहते हैं। तो जरूर ये सारे एनर्जीज धीरे धीरे अभी तक हमने जो एक्यूमुलेट कर लिया है वो धीरे 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 क्लियर होके फिर हम ऑलरेडी सोच विचारों में हमको ऐसा बनना है ये सोच रख रही है, तो फिर इसके साथ साथ फिर ये एनर्जी भी डाल रहे हैं और बॉडी को भी क्लियर कर रहे हैं और हायर टू हायर बीइंग्स को हम टच होके। अभी आज आपने ये उर्सा मेजर्स और माइनस के बारे में मालूम चले, सो इंद्रलोक में ऐसे सभा होता है तो वहां से हमको ऐसा दर्जा मिल सकती है। बस इंसानों में दिमाग नहीं लगाना है, हमारा बॉडी के अंदर भी हम दिमाग लगाना है। ये सारे बात आज आपको समझ में आ गया तो आज से कोई कुछ ना कुछ तो एक वर्कआउट तो करना स्टार्ट करोगे और आपने इस बात पे विश्वास कर रहे हो और यकीन कर रहे हो और सांस जो भी ले रहे हो वो इस बात को सोच के ले रहे हो, सो चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। और हाँ, बाकी में खाना खाने की, खाना छोड़ने की, इस तरह के नाच चावल इस चीज को छोड़ने की जो भी एनर्जी चाहिए आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। और आपकी जिह्वा चापल्य मीन्स माउथ वाटरिंग, कुछ भी खाने को देखते हैं एक फीलिंग आके मुंह में से पानी आके उस पे ऊपर हाथ रख के मुंह में डालते हैं,
इस तरीका की जिह चापल्य को आप कंट्रोल करके और आपकी आत्माराम को आप खुद ही समझा के, चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ, आप समझा के फिर अपन को क्या करना चाहिए, और इतना हायर मास्टर्स हमारा बॉडी को यूज करके वॉक इन करके इनके थ्रू हमारे से जो भी काम करना चाहिए वो काम करवाने के लिए हम अपने आप को रेडी और तैयार कर रहे हैं। एक शादी पे जाने वाला कैसा रेडी होता है, जिसका खुद का शादी है तो वो कैसा रेडी होता है, दोनों में फर्क है ना, रेडी होने में भी, है ना। तो वैसा ही आप खुद दूल्हा हो और दुल्हन हो, उस टाइप की रेडी होना। ऐसा नहीं है शादी में जा रहे जैसे रेडी मत होना। फिर नॉर्मली जो मेडिटेटर किसी और के मास्टर के सुन के थोड़ी देर मेडिटेशन करता है, वो शादी की जाने वाले जैसे तैयार होना है। जब हमको खुद मास्टर बनना है, फिर हम दूल्हा बनना है, दुल्हन बनना है, वो क्या करती है, फिर खूब जूस पीती है, शाइनिंग पे लेके आने की कोशिश करती हैं, और वेट कम करने की कोशिश करती हैं, सारे तरीके की कोशिश करती है, और बाल पे तेल लगाती है, पता नहीं मुंह पे क्या क्या लगाती है ना। उस तरीके की अपने आप को तैयार करना, है ना। ऐसा नहीं है फिर शादी पे जाके 2 घंटे अटेंड होके आने वाले जैसी तैयार मत होना। ओके, सो ऑलवेज वी आर क्वींस एंड किंग्स। हमारा अज्ञान की वजह हमको ये गरीबी या परेशानी, ये बीमार की जिंदगी आई है। ऐसा नहीं है हम गरीब है, बीमार है, अज्ञान है, परेशान है। ओनली हमारे सोच विचारों से हमारे को ये स्थिति यूनिवर्स ने दी है, और हमको ऐसा ही जीने की कोई रूल नहीं है। वी आर द डिक्टेटर्स एंड वी आर द रूलर्स एंड वी आर द किंग्स एंड वी आर द क्वींस। ओके, सो इंद्रदेव की सभा में बैठने की कोशिश करना, है ना। दूर से टेलीविजन से नहीं देखना है, और बिल्कुल स्टार वर्ल्ड में जो भी मीटिंग्स होता है और वहां जो भी चर्चा होते हैं, और उन लोगों के साथ बैठ के वहां के सारे इंफॉर्मेशन डे टू डे में लेने की कोशिश करना। उसके लिए आपकी बॉडी को, माइंड को प्रिपेयर करना। ओके, एंड किसी को भी डीएनए में अपनी पितरों की अच्छा आशीर्वाद है, तो ये उर्सा माइनस की मेजर्स के मीन्स जो भी हमारा पितृदेवता की हायर डायमेंशन पे है, और वो लोग ऊपर इंद्रलोक में ऑलरेडी विराजमान होके वहां की पोजीशन ले रखे हैं। मीन्स हमने किसी ऋषि की संतति है, काश्यप महर्षि की संतति है, जैसे भरद्वाज महर्षि की संतति है ना, विद्यारण्य महर्षि की संतति है, तो वहां के लोग ऑलरेडी वहां हैं, और इनकी डीएनए हमने एक्टिव कर लिया है। सो वहां वो अवेकनिंग स्टेट में है, तो भी वहां से हमको इनकी आशीर्वाद मिलना, वहां से हम थोड़ा बहुत भी कोशिश करते हैं, तुरंत हमको वहां की सिग्नल्स पकड़े जैसा हमारे डीएनए के अंदर सेल्स एक्टिव हो जाती है। फिर शुरू से आपको मेहनत करके शुरू करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने इंद्राणी मेडिटेशन बहुत पहले करवाया है। वहां की इंफॉर्मेशन हम लेना स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। जो चाहिए आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी, किसी भी चीज की आपको कमी नहीं रहेगी। कई लोग हैं बहुत पैसा वाले हैं मगर घर में सुकून नहीं है, और कई लोग ऐसा है गरीब है, वो जहां जॉब के लिए जाता है उसको सब चीज वहां मिलके खुश होके वापस घर आता है, अपनी सैलरी भी कम खर्चा होते हैं और सेविंग्स में डालते हैं, ऐसा कई लोग हैं। सो आपको दर्जा चाहिए और मन की शांति चाहिए, और इंसानों का दिमाग लगाना नहीं चाहिए, ये छोड़ दो, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। और इधर एक बात और है, आप मुझे ये चाहिए बोल के किसी को मांगने की भी जरूरत नहीं। अभी तक एक स्थिति ऐसी है, यूनिवर्स से आप मांगते हो, संकल्प करते हो, वो करते हो, ये करते हो, जब आप किसी के ऊपर भी दिमाग नहीं लगा रहे हो, वो अपना काम करके अपनी बॉडी शुद्ध, सोच शुद्ध और अपने सोल की शुद्धि कर रहे हो, आपको जो चाहिए मेहनत कर रहे हो, तो आपको अपने आप ही मिलेगा, ताकि आप इस काम को आगे और बेटरमेंट से करें। बिकॉज आपको जब हर्डल आती है, कोई परेशानी आती है, तो ये काम आप परफेक्ट नहीं कर पाते हो, तो यहाँ आके आप रुक जाते हो। और जब हमने इस स्टेट को अचीव कर लिया है, तब से हमको हमारे से कोई काम नहीं है, ऊपर वाले को ही हमारे से काम है। अब हम ऊपर वाले को पीछे पड़ रहे हैं, हमको वो दे दो, ये दे दो, तब से वो लोग हमारे पीछे पड़ते हैं। हमारा बॉडी यूज करके, हमारा सोच विचार यूज करके इधर जो भी धरती पे काम करना चाहिए, और भी लोगों को अपनी जैसे चेंज करना चाहिए, उसके लिए अपनी बॉडी को यूज करने के लिए वही लोग हमको सारे फैसिलिटी देके फिर हमको यूज करते हैं।
ये एक ही यकीन है मेरे दिल में, जो मैं कुछ भी परेशानी आती है, परेशानी तो, मगर मैं परेशान नहीं होती, बिकॉज मुझे, मेरे से कोई काम तो है नहीं, सुबह उठ के मैं अपना खुद का काम तो कुछ करती तो है नहीं, जो मेरे से करवाना था वो लोग खुद करवाते हैं। तो मुझे कुछ परेशानी आता तो मेरा खुद का काम तो कुछ भी नहीं रुकता, उनका ही काम रुकेगा, तो मुझे क्या परेशानी है। मैं अभी भी देख के, मैं अभी तो बाहर नहीं जा रही हूँ मैं ज्यादा, मैं देख के रोड भी क्रॉस नहीं करती थी, बिकॉज मुझे, मेरे से कोई काम है ही नहीं। वो लोग बोलते हैं डोर लॉक करो, लैपटॉप इधर रखो, उसको उधर रखो, इसको सेफ रखो, चोर आएगा, वो आएगा, ये आएगा। मेरे लैपटॉप की चोरी होता तो मैं क्लास नहीं बोलूंगी तो किसको नुकसान है, मेरा थोड़ी नुकसान है। जिसको इंफॉर्मेशन भेजना है उसके लिए मुझे, जिसने इधर बिठाया उसको नुकसान है, जो ऊपर वाले को नुकसान है, तो मुझे कोई नुकसान नहीं है। ऐसा इंसान मस्त हो जाता है जब इतनी मस्ती में आ जाता है, जिसी बात को होल्ड करना, वो करना। मेरे घर में 10 लोग वर्कर फिरते हैं, वो करते हैं, तो मैं कहीं भी लॉक नहीं है, अभी भी पीछे लॉक नहीं है, किसी भी लॉक नहीं है, कोई भी किसी भी वस्तु पे हाथ रख ही नहीं सकते हैं, कोई कर ही नहीं सकते हैं। ये मस्त की स्टेट है, बहुत ज्यादा मस्त की स्टेट है, और मस्त की स्टेट में गाड़ी को भी लॉक करना भूल जाती हूँ, वो गाड़ी नीचे ही पड़े रहती है, लॉक भी वैसे पड़े रहती है स्कूटी की। तो मेरा चीज पे अभी जब इंसान के अंदर डर रहता है, ओ ये मेरा है, कोई लेके जाएगा, वो कर देगा, ये कर देगा। एक्चुअली मैं अभी जो बोल रही हूँ, इस स्टेट पे आना मुश्किल है, मगर जब इसको आप फील कर सकते हो कि मेरे साथ हजारों लोग हैं, वो मेरे हर चीज को हिफाजत से रख रहे हैं, और वो कर रहे हैं, जैसे आपके पास आपके फादर हैं, वो फादर आपकी टेक केयर कर रहे हैं, वो चीज आप फील करके कैसे आप मस्त हो जाते हो, वैसा इस इन लोगों की आप जब फील करके इसको मस्त हो जाते हो, तो आप वाकई में ओनली स्पिरिचुअल काम पे ही ध्यान देते हो, सब ये फालतू की जो धरती की बातें, इस पे दिमाग ही नहीं लगाते हो। तो ये बहुत सुकून की सांस ले सकते हो, और दिल भर के सांस ले सकते हो, और पेट भर के सांस ले सकते हो, और दिमाग भर के मजा ले सकते हो, और जो भी खाते हो वो हमारे बॉडी पे जाती है, और जो एक एक चीज आप खाते हो वो आपको एनर्जी देती है, ऐसा नहीं है आपकी एनर्जी को खर्च करवाती है। ओके सो, और ये मजे की स्टेट पे आप जब, या 1 मिनट, जब ये मजे की स्टेट पे आप आ जाते हो, तो आप खाना नहीं है तो भी आप जी सकते हो, खा के ही जीने का भी जरूरत नहीं है। ओके सो, एंजॉय द स्टेट। ये बहुत ही हाईएस्ट स्टेट है, इसके बाद एक और बच गए हैं, दैट इज वीनस। ओके सो, सारे ब्यूटीज जो अप्सरा सा नीचे आई है उसके बारे में अगली हफ्ते बात करेंगे। ओके सो, लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। माइंड ब्लोइंग नहीं, फिर आप इस तरह के काम करना चाहिए, और उन लोगों से चैनलिंग करो, मुझे तो इतना इन्फॉर्मेशन दिया, क्या पता आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दे, आपसे कुछ और काम करवा दे। ओके सो, आपको कुछ और तरीके से ये लोग आपको यूज करें। ओके लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। Close your eyes. Cross your fingers and cross your legs. मैं अपनी पूर्णात्मा से कनेक्टेड हूं। मैं अपनी पूर्णात्मा से कनेक्टेड हूं। मैं मूल चैतन्य शक्ति ले रही हूं। मैं मूल चैतन्य शक्ति ले रही हूं। अपनी हर एक कण कण में से पूरी ऊर्जा ले रहे हैं। नक्षत्र लोकवासियों को कनेक्ट होके
नक्षत्रवासियों से कंप्लीट एनर्जीज ले रहे हैं। मेजर्स और उर्सा माइनर से एनर्जीज ले रहे हैं। इंद्र लोक से और इंद्र सभा से, अरे इंद्र सभा की मानों से हम आशीर्वाद ले रहे हैं। इंद्रलोक की वासियों से उर्सा मेजर्स एंड उर्सा माइनर्स से और इंद्रदेव इंद्राणी देवी से, इंद्रदेव की माँ अदिति माँ से आशीर्वाद ले रहे हैं। हमारा डीएनए में जो भी ऋषियों की डीएनए है, उन ऋषियों से कंप्लीट पूरी आशीर्वाद, ज्ञान प्राप्त होने की आशीर्वाद ले रहे हैं। जिस स्थिति में हम स्थित होते हैं, इंद्र सभा में बैठने की और वहां की ज्ञान लेने की और वहां की ज्ञान पाने की, उस स्थिति हमारे अंदर धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो हो रही है। हमारा बॉडी के अंदर जो भी सप्त धातु है, रसा, रक्ता, मांसा, मेधा, अस्ता, मज्जा और शुक्रा, ये सारे सप्त धातु कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडीज के अंदर से एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। जो भी प्राणवायु हम ले रहे हैं, इस प्राणवायु के थ्रू इंद्रलोक की, इंद्रलोकवासियों की आशीर्वाद, वहां की ज्ञान, उर्सा मेजर्स उर्सा माइनर्स की कंप्लीट नॉलेज, एनर्जी एंड इंफॉर्मेशंस हमारा बोन मैरो के अंदर, मध्य के अंदर, जहां ब्लड सेल्स रेडी होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड रेडी होती हैं, वहां से हर एक टिश्यूज के अंदर एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होती हैं, हो रही है। पूरी शरीर में हर एक कण कण में, हर एक मॉलिक्यूल के अंदर इंद्रलोक से शक्तियां ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। प्राणवायु के साथ जिस डायमेंशन से आपको एनर्जीज चाहिए, उस डायमेंशन से आप एनर्जीज ले सकते हो। आपकी सोल किसी भी डायमेंशन पे ट्रैवल कर सकती है और कोई भी काम कर सकती है।
इस फिजिकल बॉडी में और इस फिजिकल वर्ल्ड में जो भी आपके एक सोच परेशान कर रही है, एक सोच आपको सता रही है, आपको सुकून से नहीं रहने दे रही है, उसका परिष्कार हायर वर्ल्ड में से आप रिसीव कर रहे हो। आराम से मेडिटेशन कीजिए और अभी की जिंदगी में जो भी परेशानी है उसकी परिष्कार आप हायर वर्ल्ड में से ले रहे हो। आपकी कण कण के अंदर वहां की नॉलेज ट्रांसफॉर्म होके आपकी हाइपोथैलेमस में नॉलेज ट्रांसलेट हो रही है। आपके लिए यूनिवर्स ने बहुत सारे गिफ्ट्स रेडी किया है। हमने नहीं पहचानने की वजह वो गिफ्ट्स को हम ले नहीं पा रहे हैं। इस धरती पे जो भी आप जैसे पैदा हुआ उस इंसानों से आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स रेडी किया है। आप किसी भी इंसान की माय में मत आना। जब ये माय का द्वार और ये माय को देखना आप बंद करोगे तभी आप सच को देख पाओगे और रियल गिफ्ट्स को आप ले पाओगे। तो रियल गिफ्ट्स को पहचान लीजिए। ये पूरा कॉस्मिक वर्ल्ड का माँ है अदिति देवी। उस कॉस्मिक मदर से आप गिफ्ट लीजिए। सारे देवताओं की क्वीन है इंद्राणी देवी, उनसे गिफ्ट लीजिए। दे कैन गिव abundantly विदाउट एनी रूल्स। किसी भी बिना रूल की, किसी भी बिना रेगुलेशन की, किसी भी तरीका की आपको कोई भी रूल नहीं है। जो चाहे वो, कितना चाहे वो, कितनी बार चाहिए उतनी बार आपको देने की कैपेसिटी
कॉस्मिक मदर अदिति देवी में और क्वीन इंद्राणी देवी के अंदर है। ये सारे उर्सा मेजर्स एंड माइनर्स भी इनकी नीचे इनका सेवक है। इनके थ्रू आपको हर विषय में ज्ञान और बहुत सारे गिफ्ट्स और आपकी लाइफ में मैजिक्स होने की एनर्जीज माँ से प्रेयर करने से और उनकी एनर्जीज लेने से आपको मिलती हैं। इस ऊर्जा से हम कनेक्ट होते हैं। पैसे से मतलब ही है नहीं, हर तरीका की दर्जा हमको मिल जाती है। We will be gifted with each and everything whatever we want. सारे देवताओं को जो भी शक्ति चाहिए द कॉस्मिक मदर अदिति देवी से ही मिला है। हम डायरेक्ट उस कॉस्मिक मदर से, उस कॉस्मोस से, उस डिवाइन मास्टर्स के मदर से हम कनेक्ट होके जो इंद्रदेव का माँ है और इंद्राणी देवी की सासू माँ है, उन डिवाइन मदर से हम एनर्जीज ले रहे हैं। और ये सारे स्टार
वर्ल्ड में जो भी नक्षत्र लोकवासी हैं, इन सारे वासियों की इंफॉर्मेशंस, एनर्जीज एंड चैनलिंग्स एंड वॉकिंग्स करने के लिए हमारा फिजिकल बॉडी को हम रेडी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आज से हमको जीने से मतलब है, खाने से मतलब नहीं है। आपकी जिह्वा चापल्य को, जीभ के अंदर जितने भी टेस्ट बड्स हैं वो सब डिवाइन एनर्जी को ले रहे हैं और ओनली डिवाइन इंफॉर्मेशंस ले रहे हैं फिजिकल बॉडी में। और फिजिकल नॉर्मल इंसान जो सोचते हैं उस टाइप का दिल बहलाने की कोई भी फूड के ऊपर हम लालच में नहीं आएंगे। सारे टेस्ट बड्स जीभ के ऊपर हैं, सब डिवाइन एनर्जीज ले रहे हैं। आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक नया जिंदगी देने के लिए नई रूप, सोच और सांसें देने के लिए बहुत सारे मास्टर्स आपको इनवाइट कर रहे हैं। बहुत सारे एंजल्स हैं, आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्वागत कर रहे हैं। बहुत प्यार से इस प्यार को आप महसूस कर लीजिए। ये नई दुनिया और ये नया जिंदगी को एंजॉय कर लीजिए। धरती के ऊपर माय में और धरती के ऊपर रिलेशंस में अपने आप को उलझा के, दुखी होके और बीमार पड़ के परेशान मत होइए। ये सब झूठ है और माय है। Enjoy the energies, masters, and enjoy this meditation. कोई भी बाहर से आके हमको खुश नहीं कर सकते हैं। अलौकिक आनंद स्थिति में आने के लिए ये ही सही रास्ता है, ये ही सही तरीका है। बहुत बहुत मुनिए अपनी सारे चीज त्याग करके इस खुशी के लिए एक छोटी सी वस्त्र लेके और कम से कम पानी भी साथ नहीं लिया है, खाली हाथ भगवान के दर्शन के लिए निकल गए हैं। फिर हमको क्यों ये घर, मकान, खाना, ये सब चीज
जो वैसा सब चीज को त्याग किया है, उनको हम महान समझ के उनका तारीफ करते हैं, भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं। फिर हम क्यों ना हो वैसा बने और कोशिश तो करें। इंद्र सभा की बहुत बहुत हाईएस्ट पीक रेस्पेक्ट एंड एनर्जीज हम अभी इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। हमारा सोल को द हाईएस्ट पुरस्कार मिली है। वी आर अवॉर्डेड with the entry of Indra Sabha with the highest spiritual masters, जिसको 10,000 साल 20,000 साल उम्र है, वो पूर्णात्माओं से आज हम इंद्र सभा में मिलके उनकी आशीर्वाद ले रहे हैं, उनकी गाइडेंस ले रहे हैं। इस धरती के ऊपर हम आगे काम करने के लिए कैसा जिंदगी जीना है, उन सब से आप इंफॉर्मेशंस लीजिए और आपके मेडिटेशन को एंजॉय कर लीजिए। जितनी देर आप कर सकते हैं, डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट, आराम से मेडिटेशन कीजिए और स्टार सेलार में से और इंद्रलोक में से सब इंफॉर्मेशंस लेके फिर इस धरती के ऊपर अपनी रोल को निभाने के लिए सारे सोल की तैयारी कीजिए। थैंक यू मास्टर्स।